Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. Welcome to the practical course of microprocessor based system. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Lab outline consists of 5 portions: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part and conclusion. Lab objective of our today's experiment is the introduction to different addressing modes used in 8086 microprocessor. Equipment needed for the experimentation is EMU 8086 software installed on your personal computer. Moving towards the theoretical background of this experiment, अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन में होता है क्या आपके पास होता है ऑपरेंड होता है और ऑपकोड होता है। ऑपरेंड का मतलब क्या है? जनरली ऑपरेंड का मतलब होता है डेटा, वो डेटा जिस पर हम लोग काम करवाते हैं। और ऑपकोड क्या होता है? ऑपरेशन, मतलब प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्या करना है। अब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन किसके ऊपर करोगे? डेटा के ऊपर ही करोगे। जैसे हम सिंपल सी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? a इक्वल्स टू 10 इंट b इक्वल्स टू 20, तो फिर हम लिखते हैं c इक्वल्स टू a प्लस b, मतलब एडिशन परफॉर्म करवाते हैं या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाते हैं। तो ये डाटा हम किस पर करते हैं? ये डाटा हम कर रहे होते हैं ऑपरेंड पे। हम वेरिएबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर करा रहे होते हैं। तो वो वेरिएबल्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? वो ऑपरेंड होते हैं जिसपे हम काम करवा रहे होते हैं। तो ऑपरेंड की जब भी हम बात करते हैं तो उनका मतलब होता है डेटा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कोई भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन के अंदर डायरेक्टली डेटा नहीं होता, हमारे पास उस डेटा का एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो हमने जो हमारे पास डेटा हम ले रहे हैं कंप्यूटर के अंदर आ रहा है, वो डेटा या तो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा या फिर वो हमारे पास रजिस्टर के अंदर सेव होता है। तो जो हम यहाँ पर ऑपरेंड ले रहे हैं वो, या फिर जो बिट्स हम ले रहे हैं वो बिट्स एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो एड्रेस लिख रहे हैं। हम कहते हैं ना कि हमने ऑपरेंड लिखा और मतलब हमने एक वेरिएबल में अपना डाटा को स्टोर कराया। अब वो जो वेरिएबल है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ऑपरेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब उस ऑपरेंड के अंदर हम एक्चुअल डाटा नहीं लिखेंगे, हम उस डाटा का एड्रेस लिखेंगे कि हमारा डाटा मेमोरी में पड़ा हुआ है या फिर हमारा डाटा रजिस्टर में पड़ा हुआ है। जब भी हम लिखेंगे ऑपरेंड तो हम ऑपरेंड क्या है? लाइक अ वेरिएबल एक्ट करते हैं। अब उस ऑपरेंड के अंदर हम एड्रेस बताएंगे कि इस एड्रेस पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है जिस पे हमने काम करवाना है। अब वो एड्रेस जो है वो मेमोरी के अंदर भी हो सकता है और वो एड्रेस जो है वो आपका रजिस्टर्स में भी हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने मूव की इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत कॉमनली और फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शन है जो यूज हो रही होती है। आज के टॉपिक के अंदर हम उसके साथ डील करेंगे। इंस्ट्रक्शन कोई एक्सप्लेनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एड्रेसिंग मोड्स की एक्सप्लेनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि मूव की कमांड जो है आप लोग लिखते हो मूव, यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है AX, BX। मूव की कमांड क्या करेगी? 2 ऑपरेंड लेगी, ठीक है। 2 ऑपरेंड्स क्या है? AX और BX, 2 ऑपरेंड्स हैं। और मूव क्या है? वो है ऑपरेशनल कोड आपके पास, वो काम जो हम परफॉर्म करवा रहे हैं। और किस पे करवा रहे हैं? ऑपरेंड्स पे करवा रहे हैं। और ऑपरेंड्स क्या हैं आपके पास? ऑपरेंड्स हैं आपके पास AX और BX रजिस्टर्स, ठीक है। मूव की कमांड क्या करेगी? आपका डाटा BX से उठाकर CX में मूव करवा देगी, BX से उठा के AX में मूव करवा देगी। तो BX क्या है? सोर्स है जो डाटा दे रहा है, और AX क्या है? डेस्टिनेशन है जिसमें डाटा आप मूव करवा रहे हो। तो बेसिकली मूव की कमांड क्या करेगी? सोर्स से डाटा उठाकर डेस्टिनेशन में मूव करवा देगी, सोर्स डाटा कॉपी करके डेस्टिनेशन में पेस्ट करवा देगी, ठीक है। BX रजिस्टर से डाटा उठाकर AX रजिस्टर के अंदर मूव करवा देगी।
अब जिस तरह से हमने डिफाइन किया है कि आपके पास एड्रेसिंग मोड्स के लिए अगर हम बात करें तो मूव की कमांड यूज होती है नॉर्मली, और इसके अलावा हमने भी बात की है कि ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेंड क्या होते हैं? आपके पास ऑपरेंड वो आप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शन का वो सेट होता है जिन पे हम लोगों ने फंक्शन परफॉर्म करवाना होता है। जबकि ऑप कोड क्या होता है? ऑप कोड होता है वो कोड, वो फंक्शन जो हम लोग परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ऑपरेंड क्या है? जिसपे हमने फंक्शन परफॉर्म करवाना है। अब ऑपरेंड के अंदर हम लोग जो हैं वो डायरेक्टली डाटा नहीं देंगे। ऑपरेंड के अंदर डाटा का एड्रेस होगा कि डाटा मेमोरी में पड़ा हुआ है या फिर डाटा रजिस्टर में पड़ा हुआ है। तो हम लोग ऑपरेंड के अंदर नंबर को लिखते हैं, रजिस्टर के नंबर को लिखते हैं, लोकेशंस को लिखते हैं। तो अब किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारा डाटा जो अपने ऑपरेंड के अंदर बिट्स जो हमने डिफाइन की हुई है वो हमारा डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है? तो वो एड्रेसिंग मोड से हमें पता चलता है। तो एड्रेसिंग मोड्स हमें बताते हैं कि इनकी बिट्स को कैसे ट्रीट करना है। ऑपरेंड की जो बिट्स दी हुई हैं इनको हमने कैसे ट्रीट करना है। यहाँ ऑपरेंड में डायरेक्ट डाटा भी हम लोग दे सकते हैं। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैंने मूव ax, bx लिखा है तो bx के अंदर मैं डायरेक्टली डाटा भी दे सकती हूँ, ये ऑप्शन भी होता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट एड्रेस नहीं देते ऑपरेंड के अंदर। हम लोग एड्रेस की लोकेशन बता रहे होते हैं कि मेरा एड्रेस जो है वो यहाँ पर, मेरा डाटा जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी इंफॉर्मेशन के जो आपने ऑपरेट्स डिफाइन किए हुए हैं उनका एक्चुअल डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है ये हम लोग देते हैं बेसिकली आपके एड्रेसिंग मोड के थ्रू। एड्रेसिंग मोड्स आर डिफरेंट वेज बाय विच सीपीयू कैन एक्सेस डाटा और ऑपरेंड्स। ठीक है, हम लोग बताते हैं कि ऑपरेंड के अंदर जो हमने बिट्स डिफाइन की हैं इनका एक्चुअल डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। एड्रेसिंग मोड्स डिटरमाइन हाउ टू एक्सेस अ स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस। एड्रेसिंग मोड आपको बताता है कि किस तरह से हमारा जो डाटा मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। टू लोड एनी डाटा फ्रॉम एन मेमोरी रजिस्टर, मूव इंस्ट्रक्शन इज यूज। हम लोग मूव की इंस्ट्रक्शन को नॉर्मली यूज करते हैं, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया है कि मूव की इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा यूज होती है एड्रेसिंग मोड के अंदर। तो हम लोग उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोड करने के लिए डाटा मेमोरी या फिर एड्रेस से, उसके अंदर मेमोरी एड्रेस के अंदर मूव करने के लिए या फिर उससे किसी और चीज में मूव करने के लिए हम लोग मूव की कमांड जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं एड्रेसिंग मोड्स के अंदर। द रजिस्टर्स ऑफ 8086 इन्वॉल्व इन द कंप्यूटेशन ऑफ 8086 एड्रेसिंग मोड्स। बेस रजिस्टर जहाँ एक्चुअली डाटा आपका पड़ा हुआ है वो बहुत कॉमनली यूज हो रहा होता है। इसके अलावा इंडेक्स रजिस्टर बहुत ज्यादा यूज होता है। और एक चीज हम लोग जो यूज करेंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट। बेस रजिस्टर के अंदर आ जाता है कि आपकी मेमोरी जो है, ठीक है, उसकी 4 लाइंस थी, उस मेमोरी के अंदर 4 आपके पास लाइंस थी, 4 इंस्ट्रक्शंस थी जिनको आपने स्टोर एग्जीक्यूट करवाना था। तो 1 बाय 1 एक एक लाइन पे जाने के लिए आपको एक एक एड्रेस चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट लाइन का एड्रेस चाहिए। तो वो जो फर्स्ट लाइन को डाटा शो करवा रहा होता है वो होता है बेस रजिस्टर। देन आप लोगों ने आगे आगे अगर जाना है तो उसको आपको होगा कि मैं इस ऑफसेट पे जा रही हूँ, इतनी डिस्प्लेसमेंट पे जा रही हूँ, इतना डाटा कवर कर रही हूँ, वो इस तरह से आप लोग डिफाइन करेंगे। देन होता है इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर जो है वो कॉमनली डील कर रहा होता है अरे के साथ, कि एक अरे है, उसकी बेस पे आप खड़े, उसके स्टार्ट पे आप खड़े हो, अब उसके अंदर आपने जाना है। मतलब अगर आप स्टार्ट पे खड़े हो तो अरे की 5वीं पोजीशन पे जाना है। तो 5वीं पोजीशन पे जाने के लिए जो 5 नंबर है वो आप जिस रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा रहे होते हो वो होता है इंडेक्स रजिस्टर, जिसके अंदर आप बताते हो कि आप किसी अरे के साथ डील कर रहे हो और उस अरे के स्टार्ट पे खड़े हो। अब उस अरे के स्टार्ट से आपने 5वीं पोजीशन पे जाना है, 6ठी पोजीशन पे जाना है, कहाँ पर जाना है, किस वैल्यू पर जाना है, वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन होती है इंडेक्स रजिस्टर के अंदर। देन डिस्प्लेसमेंट इज एनी 8 और 16 बिट कांस्टेंट वैल्यू होती है कि आपने इंडेक्स रजिस्टर से कितने बिट आगे जाना है, वो डिफाइन आप लोग इसके थ्रू भी कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 8 और 16 बिट जो है कांस्टेंट वैल्यू है और एक्सप्रेशन भी हो सकता है, लेबल भी हो सकता है, ठीक है। देन आपके पास आता है इफेक्टिव एड्रेसिंग मोड, अनसाइन 8 बिट और 16 बिट number that express the operand distance
in byte from the beginning of the segment in which it resides is effective address or offset address. तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ये एक अनसाइंड नंबर होता है जिसके ऊपर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी डिफाइन नहीं होता, ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, 8 है या 16 बिट है, जो कि ऑपरेंड का डिस्टेंस डिफाइन कर रहा होता है सेगमेंट की बिगनिंग से। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि डिफरेंट सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, कोर सेगमेंट होता है, डेटा होता है, स्टैक होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो उस आपने एक सेगमेंट में आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपने अब उस सेगमेंट की किस स्पेसिफिक एड्रेस पे जाना है, किस लाइन पर आपने उस सेगमेंट के जाना है, वो आप लोग डिफाइन करते हो। उस लाइन का जो एड्रेस है वो आप लोग डिफाइन करते हो इफेक्टिव एड्रेस के थ्रू। इफेक्टिव एड्रेस बेसिकली आपको सेगमेंट रजिस्टर के अंदर स्पेसिफिक लाइन डिफाइन करता है जहां से आपने अपना कोड जो है वो रन करवाना होता है। तो इफेक्टिव एड्रेस क्या है? सेगमेंट रजिस्टर सबसे पहले तो डिफाइन करोगे प्लस ऑफसेट। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड जो है वो सबसे इजीएस्ट आपके पास एड्रेसिंग मोड है। तो इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, इसके अंदर आप लोग ट्रांसफर कराते हो सोर्स को एन इमीडिएट बाइट, वर्ड, डबल वर्ड या फिर क्वाड वर्ड ऑफ डाटा इनटू डेस्टिनेशन रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। मींस आपके पास क्या होता है, आप लोग मूव की कमांड को यूज करते हो और लिखते हो मूव AL या AX कॉमा डाटा। डाटा को डायरेक्टली आप लोग मूव की कमांड के थ्रू दूसरे रजिस्टर में स्टोर करा देते हो। मतलब आपने AL कॉमा 22H लिखा। अब 22H जो है वो इटसेल्फ एक डाटा है, इटसेल्फ एक रजिस्टर है जहां पे डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने डायरेक्टली डाटा को डिफाइन कर दिया, आपने डायरेक्टली डाटा दे दिया। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या करते हैं, आप लोग डायरेक्टली डाटा दे देते हो। देन आपके पास आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मूव्स अ बाइट और वर्ड बिटवीन अ मेमोरी लोकेशन एंड अ रजिस्टर। द इंस्ट्रक्शन सेट डज नॉट सपोर्ट अ मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर। इंस्ट्रक्शन सेट जो है हमारा क्या होता है, ऑपकोड और ऑपरेंड पे कंसिस्ट कर रहा होता है और वो जो है वो डायरेक्ट मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर को सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पर जाना पड़ता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या कहता है कि सबसे पहले तो आपके पास इंस्ट्रक्शन है, पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है। इंस्ट्रक्शन अब बेसिकली क्या होती है, दो चीजों पे कंटेन करी होती है, ऑपकोड और ऑपरेंड। ऑपकोड वो फंक्शन जो आपने परफॉर्म करवाना है और ऑपरेंड वो है जिसपे आपने परफॉर्म करवाना है। अब जिसपे परफॉर्म कराना है वो है डेटा। ठीक है, अब ऑपकोड के साथ आपको EA नजर आ रहा है। बेसिकली EA जो है इस पोर्शन के अंदर आपके पास होना चाहिए ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब वो डाटा होना चाहिए जिसपे आपने फंक्शन परफॉर्म करवाना है। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर ऑपरेंड वाले खाने के अंदर आपको गिवन होता है इफेक्टिव एड्रेस, मतलब आपको मेमोरी की लोकेशन जो है वो बताई होती है जहां पर आपका डेटा पड़ा होता है। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर ऑपरेंड वाले खाने के अंदर आपके पास गिवन होता है इफेक्टिव एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस जहां पर आपके का डेटा जो है वो गिवन होता है। आप लोग उस मेमोरी लोकेशन पर जाते हो, वहां से डेटा पिक करते हो और ऑपरेशन परफॉर्म करवा लेते हो। देन आपके पास आता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग ट्रांसफर्स आर कॉपी ऑफ अ बाइट और वर्ड from the source register or content of a memory location to destination register or memory location. Then अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अगेन वही बात आती है कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन होती है। इंस्ट्रक्शन किस चीज पे कंटेन करी है, ऑपकोड प्लस ऑपरेंड पर। ऑपरेंड के अंदर अब क्या गिवन है, ऑपरेंड का के अंदर जो डेटा आपके पास आना है वो डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, वो डेटा की इंफॉर्मेशन जो है ऑपरेंड वाले खाने के अंदर गिवन होती है। अब पिक्चर के अंदर हमें नजर आ रहा है कि ऑपरेंड वाले खाने के अंदर रजिस्टर पड़ा हुआ है। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंदर आप लोग क्या करते हो, ऑपरेंड के अंदर रजिस्टर को डिफाइन करते हो और आप कहते हो कि इस रजिस्टर पर जाओ, वहां पर डेटा पड़ा हुआ है, वहां से वो डेटा लो और उस पर ये फंक्शन परफॉर्म करवाओ। तो मूव की कमांड के साथ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंदर दोनों रजिस्टर्स बेसिकली डिफाइन होते हैं। मूव AX कॉमा BX, मतलब BX के अंदर वो भी एक रजिस्टर है, AX भी एक रजिस्टर है,
BX रजिस्टर में जो डाटा पड़ा हुआ है उसको AX के अंदर मूव करवा दो, मूव की कमांड को यूज करते हुए। तो बेसिकली क्या होता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मॉड के अंदर आप ऑपरेंड में रजिस्टर देते हो। ठीक है, रजिस्टर क्या है, वो जगह है जहां पर आपका डाटा पड़ा होता है। देन आपके पास आता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मॉड। Register indirect addressing transfers a byte or word between a register and memory location addressed by an index or base register. Basically, the index or base register are BP, BX, DI and SI. और इसकी एग्जाम्पल क्या है कि आप लोग लिख सकते हो move AX, BX। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो डाटा है वो कहाँ पड़ा हुआ है, एक बेस रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, वहां से आपने डाटा को पिक करना है और आप लोग मूव को कमांड को यूज करते हुए उसको मूव करवा सकते हो। इंस्ट्रक्शन जो है आपके पास वो दो चीजों पे कंटेन करी होती है, ऑपरेंड और ऑपकोड। ऑपरेंड में रजिस्टर इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर ऑपरेंड में आपके पास होता है गिवन रजिस्टर। ठीक है, ऑपरेंड में आपके पास गिवन होता है रजिस्टर। अब रजिस्टर के अंदर आपके पास गिवन होता है वो इफेक्टिव एड्रेस जहां पर आपका डाटा मेमोरी में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब रजिस्टर जो यहाँ पर आप लोग यूज करोगे वो इंडेक्स रजिस्टर भी हो सकता है और बेस रजिस्टर भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, आप ऑपरेंड वाले पोर्शन के अंदर डिफाइन करते हो अपना बेस रजिस्टर या फिर इंडेक्स रजिस्टर। वो रजिस्टर की बेसिकली आप लोग ऑपरेंड के अंदर डिफाइन करते हो उस रजिस्टर का इफेक्टिव एड्रेस जिसके अंदर मेमोरी में डाटा पड़ा हुआ है। आप रजिस्टर पर जाते हो, वहां से इफेक्टिव एड्रेस पिक करते हो मेमोरी का और मेमोरी के अंदर उस इफेक्टिव एड्रेस पर जाके डाटा को ले लेते हो। देन आता है रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मूव्स अ बाइट और वर्ड बिटवीन अ रजिस्टर एंड अ मेमोरी लोकेशन एड्रेस्ड बाय एन इंडेक्स और बेस रजिस्टर प्लस अ डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक मेमोरी की लोकेशन है जहां पर आपका डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो मेमोरी की लोकेशन जो है वो जो है ऐसा नहीं कि जहां से मेमोरी शुरू हो रही है वहीं पर पड़ा हुआ है, उससे आगे मतलब मेमोरी की चौथी, पांचवी, छठी लाइन पर हो सकता है। ऐसा नहीं कि पहली लाइन पर हो। अब जिस लाइन पर आगे हो सकता है वो आप डिफाइन करते हो डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, और जहां से मेमोरी की एक्चुअल लोकेशन आप लोग बताते हो, एक्चुअल एड्रेस जो मेमोरी के स्टार्ट का बताते हो, वो बेसिकली एड्रेस जो है वो गिवन करते हो आप लोग रजिस्टर के अंदर। ठीक है, एक मेमोरी है जहां पर आपका डाटा पड़ा हुआ है जिस पर आपने फंक्शन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, अब मेमोरी के अंदर आपका वो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, मतलब वो डाटा पड़ा हुआ है जिस पर आपने फंक्शन परफॉर्म करवाना है। तो अब उस डाटा तक पहुंचने के लिए आपको मेमोरी तक जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मेमोरी तक जाने के लिए आपको चाहिए मेमोरी की एक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एड्रेस चाहिए। ठीक है, आपको मेमोरी तक जाने के लिए वो एड्रेस जो है उसकी इंफॉर्मेशन गिवन होती है एक रजिस्टर के अंदर। ठीक है, जो नॉर्मली होता है BX रजिस्टर। ठीक है, अब उस मेमोरी के अंदर आप पहुंच गए एड्रेस को यूज करते हुए। अब मेमोरी की किस स्पेसिफिक लाइन पर जाना है, 1 2 3 4 किस पर जाना है, उसकी इंफॉर्मेशन गिवन होती है डिस्प्लेसमेंट में। तो आप लोग पहले क्या करते हो, डाटा तक पहुंचने के लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग रजिस्टर से एड्रेस पिक करते हो मेमोरी का, देन मेमोरी के अंदर किस लाइन पर जाना है उसकी इंफॉर्मेशन पिक करते हो डिस्प्लेसमेंट से, वहां जाके डाटा को उठाते हो और उस पर फंक्शन परफॉर्म करते हो। देन आपके पास आता है बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या होता है कि हम दोनों रजिस्टर्स को यूज कर रहे होते हैं और बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड ट्रांसफर्स अ बाइट और वर्ड बिटवीन अ रजिस्टर एंड द मेमोरी लोकेशन addressed by a base register plus an index register। इसमें क्या होता है कि आप लोग मूव की कमांड को यूज करते हो BX प्लस DI, मतलब BX क्या है बेस रजिस्टर और DI क्या है इंडेक्स रजिस्टर, दोनों का एड्रेस यूज करते हो।
आप लोगों का डेटा जो है आप डिफाइन करते हो कि इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द डेटा, किन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वो है आपके पास इंडेक्स रजिस्टर प्लस बेस रजिस्टर का। आपकी डेटा की इंफॉर्मेशन जो है वो आधी जो है वो इंडेक्स रजिस्टर में पड़ी हुई है, आधी जो है बेस रजिस्टर में पड़ी हुई है। आप दोनों को कंबाइन करके आपको एक्चुअल इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। उस इफेक्टिव एड्रेस पे आप जाओगे, डाटा को पिक करोगे, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। रिलेटिव बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मॉड। रिलेटिव बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मॉड में क्या होता है कि आपके पास गिवन होता है एक इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है। अब इंडेक्स रजिस्टर स्पेसिफिकली यूज होता है अरे के साथ डील करने के लिए। अब आपने अरे के अंदर आपके पास एक अरे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उस पर क्या था कि आपने उसके फोर्थ एलिमेंट पे जाना है, अरे के फोर्थ एलिमेंट पे जाना है। अब पहले एलिमेंट पर जाने के लिए आप लोग उसका जो एड्रेस है वो दे दोगे आप लोग बेस रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। बेस रजिस्टर के थ्रू आप लोग एड्रेस डिफाइन कर दोगे अरे का बेस एड्रेस। अब उसके बाद आपने आगे किसी एलिमेंट पे जाना है उसी अरे में, ठीक है। उसको किस तरह से दोगे, उसको आप लोग बेसिकली यूज करोगे, मल्टीपल रजिस्टर्स आपके पास होते हैं, उनमें से कोई एक रजिस्टर उठाओगे, उसको नाम दे दोगे इंडेक्स रजिस्टर का। अब उस इंडेक्स रजिस्टर के अंदर आप डिफाइन करोगे वो एलिमेंट का नंबर जिस पे आपने अपनी बेस अरे से जाना है, वो डिफाइन कर दोगे। और वो एड्रेस जो है बेसिकली एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, वो आप इंडेक्स रजिस्टर में दे दोगे। अब इंडेक्स रजिस्टर के अंदर वो जो वैल्यू पड़ी होगी वो क्या होगी, वो एक डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आपका जो है आप लोग डेटा जो है वो उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा, उस जगह पर जाएगा, वहां से आप डेटा को पिक करोगे और उस पर फंक्शन परफॉर्म करोगे। मतलब सबसे पहले आप बेस रजिस्टर पर जाओगे, बेस रजिस्टर के पास वो इफेक्टिव एड्रेस है जो कि अरे की बेस का है। अब उस अरे के अंदर आपने किस एलिमेंट पर जाना है उसकी इंफॉर्मेशन आप लोग लोगे इंडेक्स रजिस्टर के थ्रू। इंडेक्स रजिस्टर के अंदर आप लोग डिफाइन करोगे कि मुझे चौथी पोजीशन पर जाना है, ठीक है। इंडेक्स रजिस्टर के अंदर वो वैल्यू डिफाइन कर दोगे कि मुझे चौथे एलिमेंट पर जाना है। अब वो फोर्थ एलिमेंट जो है वो डिफाइन करोगे आप डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, और डिस्प्लेसमेंट को बताओगे कि मुझे फोर्थ पोजीशन पर जाना है। वहां पर जाकर आप लोग उसका इफेक्टिव एड्रेस पिक करोगे, उस जगह पर जाके अपने डाटा पर जाओगे, उसको पिक करोगे और उस फंक्शन परफॉर्म करोगे। सबसे पहले हमारे पास जो एड्रेसिंग मॉड है उसको कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मॉड। उसके अंदर हमने लिखना है सबसे पहले ORG 100H। देन हमने मूव की कमांड को यूज करते हुए एक्स रजिस्टर के अंदर कोई भी 100H की वैल्यू को मूव करवाना है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये होता है कि डाटा को हम डायरेक्टली रजिस्टर के अंदर मूव करा रहे हैं, डाटा को हमने डायरेक्टली दे दिया है। 100H जो है वो बेसिकली मेरे पास डाटा है, उसको मैंने डायरेक्टली दे दिया है, तो वो मैंने डिफाइन किया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैंने सिंपली अपने कोड को रिटर्न पर शिफ्ट कर देना है। देन मैं इमुलेट करूँगी तो आप लोग देख सकते हैं सिंगल स्टेप की कमांड को यूज़ करे हुए हम लोगों ने मूव के थ्रू EX रजिस्टर के अंदर 100H की वैल्यू को मूव करवा दिया है। ये हमारे पास होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मॉड। देन हमारे पास जो कोड है वो है रजिस्टर एड्रेसिंग मॉड का। रजिस्टर एड्रेसिंग मॉड में हम सबसे पहले लिखेंगे ORG 100H। देन उसके बाद हम लोगों ने कोड डिफाइन करना है जिसके अंदर हम लिखेंगे मूव AX कॉमा बेसिकली 21H। देन हम लोग लिखेंगे मूव BX कॉमा AX, मतलब हमने जो वैल्यू BX कॉमा AX मतलब हमने AX रजिस्टर के अंदर जो 21H को मूव करवाया था मूव की कमांड को यूज करते हैं, वही 21H हमने मूव करा दिया BX रजिस्टर के अंदर। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे मूव की कमांड को यूज करते हुए 3H मूव CX के अंदर। तो 3H को हमने मूव करवाया है CX रजिस्टर के अंदर। देन हमने क्या करना है, ऐड की कमांड को यूज करना है, और ऐड की कमांड क्या करेगी CX, BX।
एक्स कॉमा बी एक्स का मतलब ये है कि बी एक्स के अंदर जो हमारे पास वैल्यू हुई थी 21 जो हमने ए एक्स से मूव करवाई थी, वो वाली वैल्यू ऐड हो जाए सी एक्स के अंदर मौजूद 38 से जो हमने अभी मूव करवाया, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे। तो अब हम इसको इमुलेट करके देखते हैं। इमुलेट मैंने किया है तो मेरे पास क्या होगा, सिंगल स्टेप करूंगी, ए एक्स रजिस्टर के अंदर 21H आ गया जो मैंने मूव की कमांड के थ्रू करवाया था। फिर मैंने सिंगल स्टेप किया तो ए एक्स वाला जो 21 था वो बी एक्स के अंदर भी आ गया, बी एक्स के अंदर आ गया। देन मैंने सिंगल स्टेप किया तो 3H जो है सी एक्स के अंदर मूव हो गया। फिर मैंने सिंगल स्टेप किया तो जो बी एक्स के अंदर पढ़ा हुआ था 21 वो सी एक्स के अंदर मौजूद 3H के साथ ऐड हो गया, तो टोटल बन गया 24। तो बेसिकली मैंने अपना पूरा कोड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का देख लिया रन करके। देन हमारे पास आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये होता है कि मेमोरी की जिस लोकेशन को हमने यूज़ करना है उसका एड्रेस जो है वो हम डायरेक्टली दे देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे org 100H, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे मूव कमांड को यूज़, एंड मूव की कमांड को यूज़ करते हुए हम लोग 100H का जो डेटा है बेसिकली वो मूव करवा देंगे AX रजिस्टर के अंदर। देन हम लोग क्या करेंगे, मूव की कमांड को यूज करेंगे, और मूव की कमांड को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि AX रजिस्टर के अंदर जो हम लोगों ने 100H वैल्यू स्टोर करवाई हुई थी उसको मूव करवा देंगे एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन के अंदर। अब स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या है, 1234H। तो अब इस स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन के अंदर हम लोगों ने मूव करवा देना है वो डाटा जो पड़ा हुआ है AX रजिस्टर के अंदर। AX रजिस्टर के अंदर क्या था 100H, उसको हमने मूव करा देना है इस लोकेशन के अंदर। उसके बाद हमने एंटर करना है, और एंटर करके हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि ऐड की कमांड को यूज करेंगे। ऐड की कमांड क्या करेगी, BX रजिस्टर के अंदर वो डाटा स्टोर करवा देगी जो कि हमारी 1234 एज के अंदर डाटा पड़ा हुआ था। अब स्टोर करवाएगी और ऐड करवाएगी। अगर BX के अंदर कोई वैल्यू पहले से पड़ी हुई है तो उसके साथ उस वैल्यू को ऐड करवा देगी जो इस लोकेशन पे पड़ी हुई है। अगर तो BX के अंदर कोई वैल्यू पहले से नहीं पड़ी हुई तो ये वाली जो पूरा आंसर है ये डायरेक्टली BX के अंदर जस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इस एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू थी 100H की, तो 100H को पहले हमने AX के अंदर मूव करवाया, देन जो AX के अंदर 100H पड़ा था उसको हमने इस लोकेशन पे मूव करवाया। अब इस लोकेशन के अंदर पड़ा हुआ है 100H। अगर तो BX के अंदर पहले से कुछ पड़ा हुआ होगा तो 100H के साथ वो ऐड हो जाएगा। अगर तो मूव नहीं हुआ होगा, BX के अंदर 0 होगा, तो जस्ट 100H ही BX के अंदर ऐड हो जाएगा। अब हम रिटर्न करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। इमुलेट करते हैं, तो इमुलेट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है उसको सिंगल स्टेप करते हैं। सिंगल स्टेप किया 100H जो है वो इसके अंदर आ गया AX रजिस्टर के अंदर। देन हमने सिंगल स्टेप किया तो बेसिकली ये मेमोरी लोकेशन है, मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही। देन हमने क्या किया, यहाँ इस लोकेशन पे जो हमने 100H मूव किया था वो BX रजिस्टर के अंदर स्टोर हो गया ऐड की कमांड को यूज करते हुए। अब क्योंकि ये BX के अंदर पहले से कुछ पढ़ा नहीं हुआ था तो AX के अंदर जो वैल्यू थी वही उसके साथ ऐड हो गई है, तो इसलिए मुझे BX पे जस्ट 100H नजर आ रहा है। तो रिटर्न किया और हमारा ओवरऑल कोड जो है वो रन हो गया। देन हमारे पास है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये होता है कि बेस रजिस्टर को हम यूज करते हैं। बेस रजिस्टर को यूज करते हुए हम लोग एक रजिस्टर बेसिकली जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं उसके अंदर होता है ऑपकोड और ऑपरेंड। ऑपरेंड के अंदर हम लोग वो रजिस्टर का एड्रेस या वो रजिस्टर की वैल्यू डिफाइन करते हैं जिसके अंदर एक्चुअली इफेक्टिव एड्रेस पड़ा हुआ है। वहां से हम इफेक्टिव एड्रेस को उस रजिस्टर पे जाते हैं जहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस पड़ा हुआ है। इफेक्टिव एड्रेस बेसिकली डिफाइन करता है कि मेमोरी के अंदर मेरा डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। उस रजिस्टर पे मूव के फिर हम लोग उस इफेक्टिव एड्रेस पे जाते हैं जहाँ पे वो डाटा पड़ा हुआ है, वहां से उसको पिक करते हैं, मूव के थ्रू मूव करा देते हैं, ऐड के थ्रू कुछ अगर हमने ऐड करवाना होता है तो वो करवा देते हैं, जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है उस डाटा के साथ वो कर देते हैं। तो बेसिकली अब हम लोगों ने जब इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड करना है तो सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग लिखेंगे org 100H
देन हम लोग करेंगे मूव AX, 9H। देन हम लोग कहेंगे मूव BX, AX। देन हम लोग कहेंगे मूव CX, 3H। देन हम लोग कहेंगे ऐड CX, EXRET। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने AX रजिस्टर के अंदर सबसे पहले तो 9H को स्टोर कराया, देन जो 9H पड़ा हुआ था उसको BX, जो हमारा एक रजिस्टर है जिसके अंदर इफेक्टिव एड्रेस पड़ा हुआ है, उसके साथ मूव करवाया। देन हमने 3H को CX में मूव कराया। अब BX जो हमारा पड़ा हुआ था इफेक्टिव एड्रेस जिसके पास एक्चुअल डाटा का पड़ा हुआ था, उस डाटा को हम लोगों ने CX रजिस्टर के अंदर मौजूद वैल्यू के साथ ऐड करवाया। अब हम इसको एमुलेट कर देखते हैं कि बेसिकली किस तरह से हमारा ये जो रजिस्टर है ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ड्रेसिंग मोड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सिंगल स्टेप करेंगे तो AX रजिस्टर के अंदर 9H आ गया, आप लोग देख सकते हैं। देन जो 9H था वो उस जगह पे उस लोकेशन पे चला गया है, मूव हो गया है जहाँ का एड्रेस जो है या जहाँ की इंफॉर्मेशन जो है वो PX रजिस्टर में हमने दी हुई थी। फिर हम सिंगल स्टेप करेंगे तो CX रजिस्टर के अंदर 3H आ जाएगा, आपको नज़र आ रहा है। देन क्या होगा, BX के अंदर जो 9H हमने मूव करवाया था वो ऐड हो जाएगा CX के अंदर मौजूद 3H से। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आएगा एडिशन के बाद वो आएगा CX के अंदर, तो वो C आ जाएगा। देन हम रिटर्न करेंगे तो हमारा ओवरऑल कोड जो है वो रन हो जाएगा। देन हमारे पास आता है बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मॉड। ठीक है, बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मॉड के अंदर हम लोग बेस और इंडेक्स दोनों को यूटिलाइज करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले org लिखेंगे _h। देन हम लोग लिखेंगे मूव की कमांड को यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम लोग BX रजिस्टर के अंदर 64H को मूव करवा देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, मूव की कमांड को यूज़ करेंगे और BX रजिस्टर के अंदर हम लोग इंडेक्स प्लस ऑफसेट दोनों को मूव करवाएंगे। तो 64H multiply with 32CH। यहाँ पर हमने बेस तो डिफाइन कर दिया लेकिन इंडेक्स रजिस्टर नहीं डिफाइन किया, तो वो भी हमें डिफाइन करना है यूजिंग मूव की कमांड इंडेक्स रजिस्टर कॉमा 32CH। देन डिवाइड, देन हम लोग रिटर्न कर दें। अब हम इसको एमुलेट करके देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को कुछ एरर शो हो रहा है। ये एरर हमें डिफाइन क्या कर रहा है, ये एरर हमें डिफाइन ये कर रहा है कि यहाँ पर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया है जबकि हमने यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि अरे होती है, इंडेक्स बेसिकली अरे होती है, उसका हम स्टार्टिंग एड्रेस देखते हैं बेस को यूज़ करते हुए। और हम लोगों ने बेस को यूज़ करते हुए डाटा को डिफाइन किया कि इन अरेज में डाटा यहाँ पड़ा हुआ है। तो अब उस अरे से पहली अरे से स्पेसिफिक अरे तक जाने के लिए इंडेक्स को की जो वैल्यू है वो हमने ऐड करवानी होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड को यूज़ करना है। मिलेट करेंगे और उसके बाद हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सिंगल स्टेप को यूज़ किया तो BX रजिस्टर के अंदर 64 आ गया। देन आपके पास CX रजिस्टर के अंदर 32 SI बेसिकली क्या है, आपके पास इंडेक्स रजिस्टर उसके अंदर 32CH आ गया।
देन हमारे पास सिंगल स्टेप करेंगे तो ओवरऑल आंसर जो है वो मेरे पास बी एक्स रजिस्टर के अंदर मुझे नज़र आएगा। तो ये हमारे पास होता है बेसिकली इंडेक्स प्लस बेस रजिस्टर, इंडेक्स प्लस बेस एड्रेसिंग मॉड। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बेस प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग मॉड। उसके अंदर भी हमने एज यूजुअल सबसे पहले ORG 100H लिखना है। देन हम लोग देंगे मूव की कमांड को यूज़ करते हुए BX रजिस्टर के अंदर मूव करवा देंगे 64H को, ठीक है। देन हम लोगों ने क्या करना है, मूव की कमांड यूज़ करनी है, BX रजिस्टर के अंदर मूव करवाना है डेटा किस चीज़ का, बेसिकली कि 64 प्लस 1234H, मतलब इतना ऑफसेट 64 एक्चुअल बेस का, और उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा जिस ऑफसेट पे एक्स्ट्रा जिस लोकेशन पर जाना है वो हमने ऐड करवाना है 1234H लिख के। उसके बाद एंटर करना है और रिटर्न कर देना है। इमुलेट करेंगे, इमुलेट करके हम लोग देख सकते हैं कि सिंगल स्टेप को हमने यूज़ किया, मूव की कमांड के थ्रू BX रजिस्टर के अंदर 64 आ गया। देन हमने क्या किया कि BX रजिस्टर के अंदर फॉर ऑल अपना आंसर स्टोर करवा दिया। बेसिकली ये आंसर क्या है कि BX के अंदर पहले 64 पड़ा हुआ है, उसी 64 के अंदर मूव हुआ है वो डाटा जो इस स्पेसिफिक मेरे पास जो है लोकेशन, मेमोरी लोकेशन के अंदर पड़ा हुआ था। तो बेसिकली हमारे पास बेस प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग मॉड। इंडेक्स एड्रेसिंग मॉड के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ORG 100H लिखेंगे। देन आप लोग क्या करेंगे, मूव की कमांड को यूज़ करते हुए इंडेक्स रजिस्टर के अंदर आप मूव करवा देंगे 64H को। देन आप क्या करेंगे, मूव की कमांड को यूज़ करते हुए BX रजिस्टर के अंदर डाटा को सिमिलर ऑफसेट के साथ मूव करवाना है 64H प्लस 1234H ET। देन आप इमुलेट करेंगे, इमुलेट की कमांड को यूज़ इमुलेट करने के बाद आप लोगों के पास अगर सिंगल स्टेप करें तो आपके पास इंडेक्स रजिस्टर के अंदर आप देख सकते हैं 64H आ रहा है। देन आपके पास BX रजिस्टर के अंदर जो है ये वैल्यू आ रही है, जो बेसिकली क्या है, एडिशन है उस अरे का जहाँ पे आपका स्पेसिफिकली डाटा पड़ा हुआ है। तो ये आपके पास होता है इंडेक्स प्लस ऑफसेट रजिस्टर एड्रेसिंग मॉड।
From this lab, we have learned about the concept of addressing modes using EMU 8086 software.